एक आपको होमवर्क दिया था बच्चों मैंने कि आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होमवर्क में बनाएंगे। आई एक्सपेक्ट शायद आपने बनाया होगा। और कैसे यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स, मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस अप्लाई होगा, वो ऐसे अप्लाई होगा। पहली यूनिट आपने खरीदी कितने की? गलत जवाब। पहली यूनिट को जो आपने प्रोड्यूस किया उस पे आपके पैसे खर्च हुए ₹40। इज दैट क्लियर? और जीरो पे कुछ भी नहीं खर्च हो रहे थे। व्हाट इज द चेंज इन कॉस्ट? 40। अगेन गलत जवाब। चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगली यूनिट पे आपके ₹76 खर्च हुए। व्हाट इज द चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट? 36। अगली यूनिट पे, अगली यूनिट कहने का मतलब बच्चों 3 यूनिट मिलाकर, तो पहली यूनिट ₹40 की टोटल वेरिएबल कॉस्ट खर्च करवा रही है, 2 यूनिट मिलाकर 76, 3 मिलाकर 102, 4 मिलाके 132, 5 मिलाके 170। ऑल 6 वर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेंडिंग a total variable cost of 222 and 7 units were produced by spending a total of 325। तो जब आप जीरो से पहली यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना वेरिएबल कॉस्ट खर्च हुआ आपका? 40। एक और एक्स्ट्रा यूनिट पे कितने एक्स्ट्रा पैसे आपके खर्च हुए? 36। एक और एक्स्ट्रा यूनिट पे कितने एक्स्ट्रा पैसे आपके खर्च हुए? 26। एक और एक्स्ट्रा यूनिट पे कितने आपके पैसे खर्च हुए बच्चों? द आंसर इज 30। एक और एक्स्ट्रा यूनिट पे कितने खर्च हुए? 38। एक और एक्स्ट्रा यूनिट पे 52 और एक और एक्स्ट्रा यूनिट पे 103। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस चिल्ड्रन, कि जब आप जीरो से लेकर थर्ड यूनिट तक प्रोड्यूस कर रहे थे, आपकी कॉस्ट सो कॉल्ड एडिशनली, आई रिपीट चिल्ड्रन, आपकी कॉस्ट सो कॉल्ड एडिशनली क्या हो रही थी? इट वॉज गोइंग डाउन। इसके बाद क्या असर आपकी कॉस्ट ने दिखाना स्टार्ट किया? आपकी एडिशनल कॉस्ट तेजी से दनादन क्या होने लग गई बच्चों? बढ़ने लग गई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि भाई पहले आपकी कॉस्ट कम हो रही थी हर एक्स्ट्रा सक्सेसिव नेक्स्ट यूनिट तक, बट तीसरी के बाद ये तेजी से बढ़ने लग गई। तो मार्केट में भी जब कंपनीज को ऐसा लगता है, टोयोटा का ऐसा लगा कि हम कॉलेज गाड़ी ले आए, बढ़िया है, बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, लागत कम हो रही है, जैसे जैसे ज्यादा बना रहे हैं, देवर प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग इट। 2006 में इन्होंने सो कॉल्ड पीक पे गया प्रोडक्शन, और लगभग 11 तक, 12 तक आप बोल सकते हैं, 10-11 तक इनको लगा कि भाई कॉलेज गाड़ी बनाने में हमारी लागत अब ज्यादा लग रही है, हमें ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ रहा है, बट मार्केट में वो रेवेन्यू रियलाइज नहीं हो रहा। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का पीक आ चुका है। इन्होंने डिसकंटिन्यू करके क्वालिस को लॉन्च कर दी नई गाड़ी, दैट इज इनोवा। 2010-11 के आसपास इनोवा खूब बिकनी स्टार्ट हुई, और अभी 2000 सो कॉल्ड आप बोल सकते हैं 18-19 के आसपास इनको लगा कि भाई अब इसका भी पीक आ चुका है, अब ये लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो बंद करके उन्होंने इनोवा क्रिस्टा लॉन्च कर दी। और अभी पिछले 2-4-6 महीने में उन्होंने क्रिस्टा को भी सो कॉल्ड डिसकंटिन्यू करके हाई राइडर लॉन्च कर दी, या अभी मान लीजिए क्रिस्टा चल रही है। तो जब भी हमारा प्रोडक्ट एडिशनली मैन्युफैक्चरिंग करते समय हमको अगली यूनिट की सक्सेसिव वेरिएबल कॉस्ट कम होती जाती है, हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, बट जब उसकी वेरिएबल कॉस्ट सक्सेसिव यूनिट की बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, हम उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करते हैं। तो मारुति वालों ने मारुति 800 गाड़ी को क्यों डिसकंटिन्यू किया? ऑल्टो के नाम से गाड़ी आती थी, ऑल्टो 800, क्योंकि पॉल्यूशन नॉर्म्स के हिसाब से उस गाड़ी को अपडेट करने के लिए मारुति को लगा 4000 करोड़ रुपए का फैक्ट्री में सेटअप करना पड़ेगा। कितना? 4000 करोड़। और अगले 10 साल में भी ये लागत निकलने नहीं वाली। तो इट इज बेटर कि इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करो और नई ऑल्टो 800 बंद करके ऑल्टो केटन के नाम से गाड़ी बेचने लग जाओ। तो स्टार्टिंग में आपकी कॉस्ट हर सक्सेसिव यूनिट की कम होती है, इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग कॉस्ट। और उसके बाद तेजी से बच्चों आपकी कॉस्ट बढ़ने लग जाती है। तो ये इंक्रीजिंग कॉस्ट होते हैं और डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई? चलिए, तो इस पिक्चर को आगे क्लासिफाई करते हैं चिल्ड्रन, इस पिक्चर को आगे क्लासिफाई करते हैं, और मार्क करिए जैसे मैं मार्क कर रहा हूं। रेडी एवरीबॉडी? नजर आ रहा है बच्चों? नजर आ रहा है? चलिए, मार्क दिस अप।
at the top, this is called as stage where we have कौन से रिटर्न्स बच्चों? इंक्रीजिंग रिटर्न्स, और यू कैन कॉल इट एज डिमिनिशिंग कॉस्ट्स। खोपड़े में बात गई। लॉन्ग रन में यही कहानी हो जाए तो इसको इकोनॉमीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? इकोनॉमीज। और यहां पे कहानी क्या आ जाएगी भाई? कौन से रिटर्न्स? डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड इंक्रीजिंग कॉस्ट्स। Any doubts? Many doubts on this? Children, any doubts? Many doubts on this? लिख लीजिए झटपट फास्ट। तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। दोनों कॉस्ट्स को जब आप जोड़ देंगे बच्चों तो आपकी कहानी क्या आएगी? टोटल कॉस्ट। क्या आ जाएगी बच्चों कहानी? टोटल कॉस्ट। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मिस्टर एक्स मोहल्ले में रहते थे और इनकी दोस्ती जो थी वो मिस्टर वाई से भी थी और मिस्टर जेड से भी थी। मिस्टर जेड थोड़ा न्यूट्रल किस्म का इंसान था और ये थोड़ा डायनेमिक किस्म का था। तो अगर मिस्टर वाई थोड़े डायनेमिक किस्म के इंसान थे और ये न्यूट्रल टाइप थे, और एक्स अगर डायनेमिक हो गया तो किसकी बदौलत? वाई या जेड की बदौलत? वाई की बदौलत। सिमिलरली बच्चों, हमारा जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट। क्योंकि आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, कभी चेंज नहीं आता। तो अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है तो किसकी वजह से चेंज हो रही है? टोटल वेरिएबल की वजह से। तो टोटल कॉस्ट का जो चेंज है एंड जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का चेंज है, इट विल ऑलवेज बी इक्वल। इज दैट क्लियर? व्हाई? क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज अ फिक्स्ड एलिमेंट, ये चेंज नहीं होगा। खोपड़े में बात गई। तो अगर मिस्टर एक्स की मम्मी बोले हाय रे मेरा बच्चा तो बर्बाद हो गया, तो वाई की संगति से बर्बाद हुआ था, जेड की संगति से बर्बाद नहीं। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? खोपड़े में बात गई तो झटपट आप इसको लिख लें बच्चों, फिर इसका शेड्यूल और ग्राफ बनाते हैं। चलिए बच्चों, तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अब बच्चे कहेंगे सर ये कहां से आ गई कहानी 60 100? तो बच्चों इसके लिए मैं थोड़ा सा ज्ञान आपके साथ और निछावर कर दूं ताकि आपको मेरी बातें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। TFC तो याद ही होगा और TVC भी याद होगा। दिस वाज पहले 60 एंड दिस वाज 0। ये हर बार कितना है बच्चों? 60। एक्सेलेंट। तो अब जरा आप कंपैरेटिव शेड्यूल बना लें जिसमें आप सो कॉल्ड TFC भी मेंशन कर दें, TVC भी मेंशन कर दें और टिकिया समोसा TC भी मेंशन कर दें। लेट्स कंटिन्यू। ये 40 था चिल्ड्रन पहले, दिस वाज 76, दिस वाज 102, दिस वाज 132, फिर कितना था बच्चों? 170, एंड फिर कितना था? 222, फिर 325। सो द एडिशन ऑफ बोथ TFC and TVC is going to give you what children? TC। समझ गए? झटपट फॉर्मेट बना लें शेड्यूल का और उसके बाद TC प्लॉट करें। हूबहू देखने में शेप बच्चों TVC की तरह नजर आ रहा है आपको, बट एक थोड़ा सा डिफरेंस है। टोटल कॉस्ट हमेशा सो कॉल्ड पैरेलल होता था, ये हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला इसमें जो भी चेंजेस हैं बच्चों वो किसकी वजह से हैं? किसी की वजह से नहीं है, मेरी वजह से, TVC की वजह से। चलिए तो चलते चलते एक बात और भी समझ लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 60 एंड 100 चिल्ड्रन? 40। 100 और 36 में कितना चेंज है? 136 में 36। 136 एंड 162 में कितना चेंज है? 26। 162 एंड 192 में कितना चेंज है? 30। 192 एंड 230 में कितना चेंज है? 38। 230 और 282 में कितना चेंज है? 52। 282 और 385 में कितना चेंज है? 103। देखिए बच्चों डिट्टो सेम आ रहा था, डिट्टो सेम है। तो आप चाहे TVC से डिफरेंस निकाल लीजिए बच्चों या आप टोटल कॉस्ट से निकाल लीजिए, योर चेंज इन कॉस्ट जिसे आप मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं विल ऑलवेज रिमेन सेम। आई रिपीट चिल्ड्रन, विल ऑलवेज रिमेन सेम। खैर वो भी आगे का ज्ञान है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस आप इस कंटेंट को झटपट अपनी कॉपीज में
अपडेट कर लें क्विक एंड फास्ट चिल्ड्रन। तो हेयर ऑल्सो द चेंज इज सेम, हेयर ऑल्सो इट 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 इज सेम। ज्यादा बोलूंगा लो हेयर ऑयल सुनाई देगा। चलिए अपडेट फास्ट चिल्ड्रन। चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर। आपका होमवर्क है बच्चों, आपको इस शेड्यूल से कंबाइंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट बनाना पड़ेगा। आपको ये डिफरेंस नजर आ रहा होगा बीच में, इज द डिफरेंस विजिबल टू एवरीबडी? ये डिफरेंस नजर आ रहा है बच्चों? Yes. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफरेंस चिल्ड्रन? यहां से स्टार्ट हुआ आपका टोटल कॉस्ट, यहां से स्टार्ट हुआ आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट तो भाई पैरेलल लाइन है। तो ये जो गैप आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? कॉमन सेंस की बात है भाई, इट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू TFC। क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था, अगर आपको याद हो तो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? टोटल कॉस्ट। तो भाई टोटल कॉस्ट में और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो डिफरेंस होगा वो किस चीज का होगा? TFC का। और TFC में और टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस होगा वो किस चीज का होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। हार्दिक जी क्लास आपके सामने चल रही है, मोबाइल पे नहीं चल रही है, और मोबाइल का ज्यादा जरूरी काम है तो घर जाके मोबाइल देखिए आराम से। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का जब भी डिफरेंस होगा तो क्या बोलेंगे इसको? टोटल फिक्स्ड। और टोटल फिक्स और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस होगा उसे क्या बोलेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हमेशा याद रखिएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा, टोटल वेरिएबल और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस निकालेंगे तो टोटल फिक्स्ड आएगा, टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का डिफरेंस निकालेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। बन जाएगा ये। चलिए तो एक कॉमन ग्राफ में इन तीनों को आप बना डालिएगा। समझ गए? आते हैं एवरेजेस पे चल रहा है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है? चलिए इसी शेड्यूल पे वापस आते हैं और काफी काम हमारा इसी शेड्यूल से हो जाएगा। प्रिपेयर 3 इक्वल साइज कॉलम्स। पहले कॉलम में यूनिट्स लिख दीजिएगा, दूसरे कॉलम में लिख दीजिएगा व्हाट इज कॉल्ड एज TFC। क्या बोला मैंने लिखने को बच्चों? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। खोपड़े में बात गई? Yes, sir. खोपड़े में बात गई? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? चलिए तो लेट्स स्टार्ट। यूनिट्स लिख लिया सबने? Yes, sir. यूनिट्स लिख लिया सबने? चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जगह आगे नहीं है तो मैं सो कॉल्ड यहाँ पे आउटपुट लिख देता हूँ, टाइटल डैश Q 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कैलकुलेट करने जा रहे हैं बच्चों हम लोग व्हाट इज कॉल्ड एज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। बड़ा ही सिंपल कॉम्पोजिशन है, बड़ा ही सिंपल कॉम्पोजिशन है चिल्ड्रन। रेडी टू अंडरस्टैंड? आप अपनी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड करेंगे। आई रिपीट चिल्ड्रन, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को किससे डिवाइड करेंगे? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को। पता लग जाएगा एक यूनिट को बनाने में कितना फिक्स्ड कॉस्ट आपका खर्च हो रहा है। तैयार समझने के लिए? पहले आप डैश लगा दीजिए, क्योंकि अगर मैं 60/0 करूंगा तो आंसर आएगा इनडिटरमिनेट इंफिनिटी, इलॉजिकल है इसलिए। 60/1 इज 60 चिल्ड्रन, 60/2 इज 30, 60/3 इज 20, 60/4 इज 15, 60/5 is 12, 60/6 is 10, and 60/7 is 9 point something if I am not wrong children, sorry 8.57, तो इसको 6 कर देते हैं। So what do we practically observe here? As we produce more and more units of a commodity, the per unit cost goes on diminishing or increasing children? Diminishing. तो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जब जब प्रोडक्शन बढ़ेगा ये गिरती जाएगी, और जब जब प्रोडक्शन घटेगा चिल्ड्रन ये क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो व्हाट शुड अ बिजनेसमैन, अ फर्म, अ फैक्ट्री पर्सन डू चिल्ड्रन? He should produce more and more units in order to lower the cost, or produce less units in order to increase the cost children? More and more units to decrease the cost per unit. खोपड़े में बात गई या नहीं गई? समझ में आ गया? चलिए झटपट अपडेट करें चलन, झटपट।
कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। चलिए, ग्राफ कैसे बनेगा सर इसका? बड़ा सिंपल है। इट विल गो डाउन 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 वेरी नियर टू द एक्स एक्सिस, एक्स इंटरसेप्ट, बट डेफिनेटली चिल्ड्रन ये कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि टच करने के लिए इसका एवरेज क्या होना चाहिए? 0। आप 1 करोड़ यूनिट भी अगर बना देंगे 60 रुपए खर्च करके, तो कभी भी ये 0 होगा ही नहीं। तो ये एकदम नीचे जाएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये प्रैक्टिकली इस शेप को बोलते हैं। एकदम नीचे जाएगा, एकदम नीचे जाएगा, एकदम नीचे जाएगा, एकदम नीचे जाएगा, बट कभी भी टच नहीं करेगा। समझ में आ गया? नहीं, पैरेलल, हाँ पैरेलल हो सकता है, बोल सकते हैं, बट प्रैक्टिकली तब तक लॉन्ग रन आ जाएंगे, और वहां पे फिर हम एक और नई मशीन खरीदेंगे, तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगी नई मशीन की, और फिर से ये क्या होगा? स्टार्टिंग में फिर बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे फिर नीचे चला आएगा। तो शॉर्ट रन में हमेशा ये वेरी नियर टू एक्स एक्सिस होगा, बट कभी 0 नहीं। समझ गए इस बात को? चलिए, तो झटपट इसको ड्रॉ कर लें बच्चों। इसी के साथ हमारी आज की सेवाएं समाप्त होंगी।